जय सिया राम। देखिए, एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आनंद किसी गांव में जा रहे थे। अब हुआ क्या, उस समय गौतम बुद्ध की जो आयु थी वो अंतिम पड़ाव पर ही थी। दोनों चलने लगे। चलते चलते कुछ समय बीता तो सोचा कि पूछ लें कि हम कितनी दूर आ गए हैं और गांव कितनी दूर है। तो खेत में किसान काम कर रहा था, उससे पूछा कि अमुक गांव कितनी दूर है। किसान ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा, वो गांव बस आ ही गया, यहाँ से आप चलिए, बस 2 किलोमीटर मुश्किल से है, आप जाइए, आप गांव में पहुंच जाएंगे। गौतम बुद्ध किसान की तरफ देखे, मुस्कुरा दिए। किसान ने भी गौतम बुद्ध की तरफ देखा, मुस्कुरा दिए। दोनों को हंसता हुआ देखकर आनंद के कुछ समझ में नहीं आया। सोचा कि होगी गुरुदेव की कोई लीला, चल दिए। अब चलते चलते 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल गए तो अब थक गए। तो आनंद ने कहा, पूछ तो लेते हैं गुरुदेव कि हम कहाँ पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। उसने शायद झूठ तो नहीं कह दिया। तो एक बूढ़ी अम्मा लकड़ी का गट्ठर लेके वहाँ से जा रही थी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अम्मा, अमुक गांव कितनी दूर है। तो अमुक माता जी ने कहा कि वो गांव बस आ ही गया, आप तो बस उसी में प्रवेश ही कर चुके हो, बस थोड़ा सा मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा, आप चलिए, आ गया। अब तो गौतम बुद्ध बूढ़ी माता को देखकर हंसी, माता जी उनको देखकर हंसी, दोनों हंसने लगे। आनंद को कुछ इस बार भी समझ में नहीं आया। अब तो चलते चलते 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा और चल गए। अब तो बहुत थक गए कि गुरुदेव हम तो यहीं विश्राम करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, पूछ तो लेते हैं कि हम कितनी दूर आ गए हैं। तो एक वहाँ से राहगीर जा रहा था। राहगीर से पूछा कि हम जिस गांव में जाना चाहते हैं, अमुक गांव जो भी नाम हो, कि वो कितनी दूर है। तो राहगीर ने कहा कि बस आप आ ही गए, थोड़ा सा चलिए, इतना पक्का है कि आप शाम होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा। अब तो गौतम बुद्ध उसको देखकर ऐसे, लेकिन आनंद से नहीं रहा गया। उसने झोली फेंकी और कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आप बार बार हंस क्यों रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। और हर कोई बोल रहा है 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो गांव आएगा कब। तब गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा कि आनंद, तुम्हें याद नहीं पर मुझे याद है कि हम इस गांव में पहले भी आ चुके हैं। वो जो गांव हम जहाँ जाना चाहते हैं वो 20 किलोमीटर दूर है। जब सबसे पहले किसान ने कहा था कि वो मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है, तो मैं जानता था, मैं उसकी तरफ देख के इसलिए हंसा और वो मेरे लिए इसलिए हंसा कि हम दोनों जानते थे 20 किलोमीटर है। लेकिन तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि तुम 20 किलोमीटर सुन के पहले ही थक जाते, 2 किलोमीटर सुन के तुम में साहस आया, तो उसका भी काम था तुम्हें इंस्पायर करना, मेरा भी काम था, मैं इसलिए हंस दिया। फिर 2 किलोमीटर जब हम आए आगे, तो फिर बूढ़ी माता जी ने कहा क्या कि 2 किलोमीटर है। मैं उनको देखकर इसलिए हंसा कि मुझे पता है 20 किलोमीटर है। माता जी मुझे देखकर हंसी, क्योंकि उन बूढ़ी माता को भी पता था कि अभी 2 किलोमीटर नहीं, बहुत दूर है। लेकिन उनका भी काम है लोगों को मोटिवेट करना, और मेरा भी काम है लोगों को मोटिवेट करना। देखो, इन लोगों की सहायता से हमने 6-7 किलोमीटर तो पार कर ही लिए हैं, थोड़ा सा रास्ता है वो भी पार कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें लगातार बड़ी से बड़ी परिस्थिति को छोटा सा दिखाना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को कब इंस्पायर, कब मोटिवेट कर पाएंगे, जब हम खुद होंगे। जैसे हम कब दूसरों को भोजन करवा पाएंगे, जब हमारा खुद का पेट भरा होगा। जब हम खुद ही भूखे होंगे तो लोगों को रोटी भी खिलाएंगे तो गिन गिन के, 10 खा गया, ना जाने कितनी खाएगा, ये गिन गिन के खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम खुद भूखे हैं, ये निपटे फिर हम खाएंगे। तो इसलिए आप भी लोगों को कदम कदम पे मोटिवेट कीजिए, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए।